अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और मज़ेदार मुनफरिद रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे स्पाइसी चना बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चना बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए हैं बासमती चावल 5 कप हैं और इसे मैंने भिगो कर रख दिया था और इसे भीगे हुए आधा घंटा हो चुका है। और साथ ही मुझे चाहिए है नमक मैंने लिए हैं 3 चाय के चम्मच। और साथ लेमन जूस चाहिए है, ये भी 3 चाय के चम्मच लिए हैं। तेज़पत्ता 2 अदद, दालचीनी 1 स्टिक बड़े साइज़ की, साबुत काली मिर्चें 10 से 12 दाने, बादियान के फूल 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। तो चलें सबसे पहले चावलों को उबाल लेते हैं। तो चावलों को उबालने के लिए एक पतीले में मैंने अच्छा खासा पानी ले लिया है और चावलों को उबालने के लिए आपने बड़ा पतीला ही लेना है ताकि आसानी से ये उबल सकें। इसमें नमक डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे और सारे साबुत गरम मसाले डालेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पतीला जितना बड़ा होगा चावल उतने अच्छे से खिले खिले बनेंगे और उतने अच्छे से फूल सकेंगे। तो इसलिए आपने चावलों को उबालने के लिए कोई खुला बर्तन लेना है। अब इसमें उबाल आ चुका था तो इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं जो कि भीगे हुए थे आधा घंटा पहले से, और इसे एक बार एहतियात से मिक्स करेंगे। ये देखें दोबारा उबाल आ चुका है चावल डालने के बाद। अब इन्हें हमने एक कनी उबालना है। तो अब आप देख सकते हैं चावल अच्छे से गल चुके हैं। अब इसे हमने छान लेना है। तो अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि चावलों को हमने कितना उबाले। तो ये देखें इस तरीके के होने चाहिए चावल। तो अब देख लेते हैं कि बिरयानी का मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले चाहिए हैं उबले हुए काबुली चने 3.5 कप हैं और इन्हें मैंने उबालते हुए थोड़ा सा नमक भी डाला था। तो नमक डाल के मैंने उबाल लिया था इन्हें अच्छे से और ये फुल डन है। और इसके साथ ही मुझे चाहिए हैं प्याज बारीक कटे हुए 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के। और इसके साथ ही मुझे चाहिए हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर। बिरयानी का मसाला खट्टा होता है इसलिए इसमें टमाटर ज़्यादा ही डलते हैं और टमाटर का पेस्ट नहीं जाएगा, साबुत टमाटर जाएंगे, बहुत ही अच्छे लगते हैं। साथ ही चाहिए है दही 2.5 कप और साथ ही चाहिए है अदरक का पेस्ट हाफ़ टी स्पून, लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। इसको कैसे आप सेव कर सकते हैं इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, ज़रूर देखिएगा। पिसा गरम मसाला चाहिए है 1 चाय का चम्मच, होममेड है। और सफ़ेद साबुत ज़ीरा चाहिए है 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ चाहिए है तेज़ पत्ते 2 अदद, बड़ी इलायची काली वाली 2 अदद, लौंग चाहिए हैं 6 से 7 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, दालचीनी की स्टिक 1 बड़े साइज़ की, साबुत काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच और जायफल जावित्री आधी आधी। हरी मिर्चें चाहिए हैं 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई। और इसके साथ ही चाहिए हैं खुश्क आलू बुखारे 8 से 10 दाने। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, आप बिरयानी में ज़रूर शामिल किया करें। नमक चाहिए है 2 चाय के चम्मच, आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पीसी लाल मिर्चें चाहिए हैं 1 खाने का चम्मच। मिर्चें भी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिरयानी मसाला चाहिए है 2 चाय के चम्मच और इसी के साथ चाहिए है पिसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच। और इसके साथ चाहिए है ज़र्दा कलर ऑरेंज फूड कलर 1/4 चाय का चम्मच। लेमन के स्लाइसेस चाहिए हैं, 1 लेमन लिया था और इसके मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसेस कर लिए हैं। और बिरयानी एसेंस चाहिए हैं चंद कतरे। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दही लेंगे और इसमें पिसी लाल मिर्ची डालेंगे और इसमें नमक जाएगा। साथ ही इसमें शामिल करेंगे ऑरेंज फूड कलर और साथ ही इसमें हल्दी जाएगी। ये मसाला हम पहले से ही मिक्स करके रख लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलें अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है एक पतीला और इसमें हम डाल देंगे प्याज बारीक कटे हुए और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल मैंने लिया है हाफ़ कप और इसे हमने फ्राई करना है हाई फ्लेम पर जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। गोल्डन ब्राउन कलर करना है हमने इसे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। बस हमें एग्जैक्ट यही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है। तो चलें अब इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे और साथ ही साबुत सारे गरम मसाले शामिल कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से गलने देंगे। टमाटरों को थोड़ा सा गला लेंगे। साथ ही इसमें हरी मिर्ची शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद थी और साथ ही इसमें पिसा गरम मसाला शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर बिल्कुल
लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट गलाएंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें दही का जो हमने मसाला मिक्स करके रखा था नमक मिर्च वाला, वो इसमें शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब इसमें काबुली चने शामिल कर देंगे उबले हुए, और साथ ही इसमें बिरयानी मसाला शामिल करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे, भूनेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। तो अब मसाले को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो अब हमारा बिरयानी का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, साथ में जो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो अब मसाला तैयार हो चुका है। तो चलें आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो एक पतीला लेंगे, उसमें पैन में हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे, 2 से 3 टेबलस्पून अच्छे से फैला लेंगे और ऊपर उबले हुए चावल डाल देंगे और अच्छे से आपने फैला लेने हैं चावल की एक लेयर। और उसके बाद हम जो मसाला तैयार किया था उसकी लेयर फैलाएंगे। ये देखें अच्छा खासा आपने मसाला डाल लेना है और फिर दूसरी लेयर हमने चावलों की डालनी है। देखें इस तरीके से अच्छे से आपने मसाले को कवर कर लेना है। फिर से हम मसाले की एक लेयर फैलाएंगे और साथ ही इसमें खुश्क आलू बुखारे भी डाल देंगे और साथ ही हरी मिर्ची भी डाल देंगे जो हमने बारीक कट की थी। लेमन के स्लाइसेस शामिल करेंगे और ऊपर टॉप पर चावलों की लेयर बिछा देंगे, सारे चावल डाल देंगे और उसके ऊपर बिरयानी एसेंस डालेंगे चंद कतरे, साथ ही ऑरेंज फूड कलर डालेंगे और ढककर हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट रखेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं साइड से इस तरीके से हल्के से चावल हटा के देखें भाप अच्छे से बन चुकी है। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है और इसे अच्छे से ढककर दम पर रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। और 15 से 20 मिनट बाद आप चेक करें कि चावल अच्छे से बनकर रेडी हो चुके हैं। अच्छे से मिक्स करें और डिश आउट करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी स्पाइसी चना बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की चना बिरयानी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट मज़ेदार और इजी रेसिपी के साथ। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।